जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय। इस सीरीज में मैं आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा और पूरे श्लोक का भी मतलब समझाऊंगा। मैंने दूसरे अध्याय से शुरू किया है और दूसरे अध्याय के सारे श्लोक का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैंने उसका एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। अगर आप उसे समझना चाहते हो तो एक बार आप देख सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय बात करता है सांख्य योग के बारे में और तीसरा अध्याय है कर्म योग के बारे में। आज के इस वीडियो में मैंने लिया है तीसरे अध्याय का 3 श्लोक, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलो एक एक करके हम तीनों श्लोक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मंस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ज्यायसी और ज्यायसी का मतलब होता है श्रेष्ठ। इसके बाद है चेत कर्मंस्ते, इसमें है 3 शब्द, चेत, कर्मणः और ते। चेत मतलब यदि, कर्मणः मतलब कर्म की अपेक्षा और ते मतलब आपको। फिर है मता, मता मतलब मान्य है, लगता है। इसके बाद है बुद्धि जनार्दना, इसमें 2 शब्द है, बुद्धि और जनार्दना। बुद्धि मतलब ज्ञान और जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पर आप देखो, ज्यायसी चेत कर्मंस्ते मतलब हो गया यदि आपको कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ। मता बुद्धि जनार्दना मतलब मान्य है, ज्ञान है जनार्दन। तो पहले वाक्य का मतलब हो गया कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी कि अगर आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो। चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ सबसे पहला शब्द है तत्किम, इसमें है 2 शब्द, तत् और किम। तत् का मतलब तो फिर और किम मतलब क्यों। फिर है घोरे माम, घोरे मतलब भयंकर और माम मतलब मुझे। फिर है नियोजयसी केशव, नियोजयसी मतलब लगाते हैं और केशव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पर आप देखो, तत्किम कर्मणि घोरे माम मतलब हो गया तो फिर क्यों भयंकर कर्म में मुझे। फिर है नियोजयसी केशव मतलब हो गया हे केशव लगाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे केशव, तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। ये था दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर आप मुझे ये भयंकर कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो। यहाँ पर भयंकर कर्म है युद्ध। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का दूसरा श्लोक। अर्जुन कहते हैं, व्यामिश्रे नैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है व्यामिश्रे नैव और इसका मतलब होता है जिसका एक से ज्यादा अर्थ हो, मतलब कि जो भ्रमित कर दे, कंफ्यूज कर दे। फिर है वाक्येन और वाक्येन मतलब वचनों से। तो व्यामिश्रे नैव वाक्येन का मतलब हो गया ऐसे वचन जो कि भ्रमित कर दे। इसके बाद है बुद्धिम मतलब बुद्धि को। फिर है मोहयसीव में और इसका मतलब होता है मुझे मोहित कर रही है, मुझे भटका रही है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि अनेक अर्थों वाले आपके वचन से मेरी बुद्धि भटक जा रही है। अब आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ सबसे पहला शब्द है तदेकम, इसमें है 2 शब्द, तत् और एकम। तत् मतलब उस और एकम मतलब एक बात को। फिर है वद निश्चित्य, वद मतलब कहिए और निश्चित्य मतलब निश्चित करके। इसके बाद है येन, येन मतलब जिससे और अंतिम शब्द है श्रेयो हमाप्नुयाम, इसमें है 3 शब्द, श्रेय, अहम, आपनुयाम। श्रेय मतलब कल्याण को, अहम मतलब मैं और आपनुयाम मतलब प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ पर आप दूसरा वाक्य देखो, तदेकम वद निश्चित्य, मतलब कि
उस एक बात को निश्चित करके कहिए, येन श्रेयो हमाप्नुयाम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं, यानी कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो यहाँ पर पूरे श्लोक का मतलब हो गया, मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो जा रही है, मोहित हो जा रही है। उस एक वचन को कहिए जिससे कि मैं निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त कर सकूं। चलो थोड़ा इसे आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप जो बोल रहे हैं इससे बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं और ये मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दे रही है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए आप निश्चित करके एक बात को कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। ये था तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और उसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसी अध्याय का तीसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ सबसे पहला शब्द है लोकेस्मिन् द्विविधा। इसमें शब्द है लोके, अस्मिन और द्विविधा। लोके मतलब लोक में, संसार में, अस्मिन मतलब इस, और द्विविधा मतलब दो प्रकार की। निष्ठा मतलब साधना। फिर है पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा मतलब पहले, प्रोक्ता मतलब कही गई है, और मया नघ में दो शब्द है, मया और अनघ। मया मतलब मेरे द्वारा और अनघ मतलब निष्पाप। यहाँ पर निष्पाप अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो अब हम श्लोक के पहले वाक्य को समझते हैं। इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा, पुरा प्रोक्ता पहले कही गई है, मया नघ मेरे द्वारा, हे निष्पाप। तो यहाँ पर पूरे वाक्य का मतलब हो गया कि हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। चलो अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। यहाँ पहला शब्द है ज्ञान योगेन, मतलब ज्ञान योग से। फिर है सांख्यानाम, मतलब सांख्य योगियों की। फिर है कर्म योगेन, मतलब कर्म योग से। और अंतिम शब्द है योगी नाम, मतलब योगियों की। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। ज्ञान योगेन सांख्य नाम, मतलब सांख्य योगियों की ज्ञान योग से। कर्म योगेन योगी नाम, और योगियों की कर्म योग से। यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब है सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मतलब कि जो सांख्य योगी होते हैं वो ज्ञान के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वो कर्म के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था तीसरे अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक। अगले अध्याय में हम कुछ और श्लोक को समझेंगे और पूरे डिटेल में उसका मीनिंग भी समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। जय श्री कृष्णा।